नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। दुनिया की लाख साजिशें और प्रयासों के बावजूद भारत रुका नहीं, थका नहीं। जिन अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, आज वो सभी फटे पड़े हैं। भारत ने कई महीनों पहले ही जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को पछाड़ दिया था, लेकिन आज तो उससे भी बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है। आज हम भारत के कर्ज, जीडीपी, महंगाई और विकास को लेकर कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे देखकर आपके आई बॉल हिलने लगेंगे। भारत की जीडीपी और एक्सपोर्ट लगातार पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। आप सभी ने हाल ही में देखा होगा कि कैसे जीडीपी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट ने सारे क्रिटिक्स की बोलती बंद कर दी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 2 में जीडीपी रफ्तार के मामले में कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। भारत ने अपनी तरक्की से चीन समेत पूरी दुनिया का साइलेंसर फाड़ दिया है। लेकिन इसी बीच मुकेश अंबानी जी की तरफ से कहा गया कि भारत 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 2023 में भारत की इकोनॉमी लगभग $3.5 ट्रिलियन की है, तो उन्हें यह स्टेटमेंट असंभव लग रहा होगा। लेकिन भारत के दिग्गजों ने सभी क्रिटिक्स के विश्वास को बार बार तोड़ा है। भारत ने अपने आंकड़े से वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच छप्पर फाड़ दिए हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जब भारत 2047 में $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तब चीन 100 ट्रिलियन के आसपास होगा और अमेरिका $150 ट्रिलियन के पार होगा। उस वक्त एलन मस्क, बिल गेट्स या जो भी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन होगा, उसकी दौलत कई ट्रिलियन में होगी। दुनिया भर में कई सारे ट्रिलियनियर बनते नजर आएंगे। क्रिटिक्स के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि मोदी सरकार लगातार कर्ज लेती रही है। मोदी सरकार पर क्रिटिक्स जो आरोप लगाते हैं, उसे जरा गौर से सुनिए। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले 9 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 सालों में लिया है। 2014 में सरकार पर कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो चुका है। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ मान लें, तो आज के समय में हर भारतीय पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसी तरह कहा गया कि अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए का था। अब 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। क्रिटिक्स के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार कर्ज लेकर लगातार लोगों को मुफ्त सेवाएं दे रही है, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। यही आरोप केजरीवाल सरकार पर भी लगाए गए थे। 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सरकार के समर्थकों का मानना है कि कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब ही नहीं होता। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज ज्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड और एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है, जो देश के विकास के लिए जरूरी है। जीडीपी के मुताबिक दुनिया का सबसे कर्जदार देश जापान है। जापान का कुल कर्ज 9.087 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये जापान की जीडीपी का 177% है, लेकिन उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, इसलिए उस पर जो कर्ज है वो खतरा पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चीन भी अपनी जीडीपी के 83% कर्ज लेकर बैठा है, लेकिन उसकी भी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही। अगर बात अमेरिका की जाए तो उसने अपने जीडीपी का 133% कर्ज लेकर बैठा है। उधर पाकिस्तान भी अपनी जीडीपी का लगभग 85% कर्ज लेकर बैठा है। भारत का कर्ज भी जीडीपी के 80% के आसपास बताया जाता है, जो लगभग $625 बिलियन के आसपास है। यह आंकड़ा कोरोना काल के बाद अचानक तेजी से बढ़ा था। कोरोना काल के बाद दुनिया के मेजर इकोनॉमी में भारत ही वो देश है जिसने लगातार छप्पर फाड़ ग्रोथ दिखाई है। भारतीय जीडीपी के क्वार्टर 2 रिजल्ट ने इस बार सभी को चौंका दिया। 7.6% की रिकॉर्ड ग्रोथ ने सभी के मुंह पर ताला लगा दिया है। दुनिया भर के तमाम मेजर इकोनॉमी में कोई भी भारत के आसपास नहीं है। इससे स्पेक्टेकुलर ग्रोथ माना जा रहा है और इसी कारण मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज लोग कहते हैं कि 2047 तक भारत $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
एक तरफ जापान है जो $9 ट्रिलियन कर्ज लेकर इस बार के क्वार्टर में 2 से -2% का ग्रोथ दिखा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ भारत है जिसने 7.6% के रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाकर बता दिया कि जापान अपना सिंहासन खाली करे और जीडीपी के मामले में भारत चौथे नंबर पर जल्द आ रहा है। भारत के इस धमाकेदार ग्रोथ के पीछे 3 सेक्टर का बड़ा रोल है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग का नाम बताया जा रहा है। इसी कारण अब पूरी दुनिया चीन को छोड़कर भारत की तरफ निवेश करना चाहती है। हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिका के फेडरल रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड भारत में $3.6 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के क्वार्टर 2 में अमेरिका और चीन दोनों लगभग 5% का जीडीपी ग्रोथ दर्ज करा रहे हैं। इस बार भारत के बाद दूसरे नंबर पर फिलीपींस खड़ा है, जो तकरीबन 6% का जीडीपी ग्रोथ दर्ज करा चुका है, जबकि उसकी इकोनॉमी काफी छोटी है। तकरीबन $430 बिलियन के आसपास उसकी जीडीपी बताई जाती है। इसे एक मेजर इकोनॉमी नहीं माना जाता, हालांकि ग्रोथ काफी अच्छी है। वहीं भारत सरकार ने साफ कर दिया कि कर्ज लेने में कोई गुनाह नहीं, अगर इससे आपका देश लगातार तरक्की कर रहा है तो। सरकार ने यह भी साबित कर दिया कि कर्ज लेकर गरीबों की मदद करने से हमारा विकास नहीं रुकने वाला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार 4 तरह के कर्ज लेती है। पहला होता है देसी कर्ज, जो आरबीआई दूसरे बैंकों से, बीमा कंपनियों या कॉरपोरेट कंपनियों से लिया जाता है। दूसरा होता है विदेशी कर्ज, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से लिया जाता है। तीसरा होता है सार्वजनिक कर्ज, जो ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम आदि से लिया जाता है। इसके अलावा चौथा अन्य कर्ज है, जैसे 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया वगैरह। कई लोग देश के कर्ज को महंगाई से भी जोड़ देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, जो पूरे देश के लिए अच्छा माना जाता है। कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ेगी और इसी तरह से महंगाई भी बढ़ती जाएगी। आपके सामने सभी तरह के तथ्य रखने की कोशिश की गई है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा लिया गया कर्ज देश के हित में है या देश के खिलाफ है। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।